तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिएगा, आज हम क्लास 10th के गणित से प्रश्नावली 5B को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं आगे कि आज हम कितने क्वेश्चंस को इस पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो चेक करिएगा। तो इस पार्ट में सॉल्व करने के लिए हमको इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है कि जब कोई समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ये हमको निकालना है। और पदों की संख्या निकालने के लिए पूछी जाएगी। अगर हमको nवां पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, सार्वधातुक दिया हो, तो हमें इस एक्सरसाइज से हमको nवां पद निकालना होगा। और अगर nवां पद दिया है तो हमें पदों की संख्या पूछ सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है। तो चेक करते हैं। यदि हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वअंतर स्मॉल d है, तब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा। पहले तो हमको श्रेणी पता होनी चाहिए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a हो, सार्वअंतर d हो, तो इसके लिए पहले तो हमको श्रेणी याद रखनी है कि श्रेणी क्या होगी। तो देखिएगा, जब a और d हमें पता हो तो इसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से अगर हमको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है, सार्वधातुक पता है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इसकी समांतर श्रेणी लिख लेंगे। चलिएगा एक और बात करते हैं। यदि यहाँ पे पदों की संख्या दे दी जाए, पदों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। यदि पदों की संख्या n हो, तब श्रेणी का nवां पद। देखिएगा, अगर हमें ये कह दिया जाए कि श्रेणी में इतने पद हैं, इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात अंतिम पद हो सकता है कि n कोई क्या है, n कोई पूर्णांक है या n कोई पूर्ण संख्या है। क्या है भाई? पूर्ण संख्या है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या कह देंगे। चलिएगा, हम देखते हैं। यदि हमको n पता है तो nवां पद कितना होगा। तो देखिएगा, an बराबर, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसी श्रेणी को पहले हम समझ लेते हैं कि श्रेणी क्या दी गई है। पहला पद दिया है हमको a, दूसरा पद दिया है हमको a प्लस d। अब जो दूसरा पद, पदों की संख्या दी है, तो पदों की संख्या से देखिएगा जो d है, तो d का एक जो गुणांक होगा, एक कम है। देखो यहाँ पे 1 है, दूसरा पद है और एक कम है, तो यहाँ पे कितना है, d 1 है। यहाँ तीसरा पद है d, देखो पदों की संख्या से एक कम गुणांक रखती है। यहाँ पे देखिएगा चौथा पद है, तो यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार से अगर ये हम nवां पद निकालेंगे तो a प्लस जो nवां पद होगा वो एक कम d होगा, किससे, n से। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू d। ये हो जाएगा उस श्रेणी का nवां पद। ये हमको क्या होगा, निकालना होगा, इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो हमको ये एक फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज के लिए याद रखना है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या दिया है। आगे यदि ये दे दिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी का लास्ट पद दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि उसमें पदों की संख्या n है। देखिएगा, उसके लिए
लास्ट से अंत से आरवां पद या अंत से एनवां पद कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा, जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ऐसे हम पूरी बात लिख ही देते हैं, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी और अंतिम पद एल हो, तब अंत से आरवां पद क्या होगा, देखते हैं। अंत से आरवां पद, देखिएगा, अंत से आरवां पद क्या होगा, अंत से आरवां पद किस श्रेणी के लिए, जिसका प्रथम पद कितना हो, ए हो, सार्वांतर डी हो और अंतिम पद एल हो, उस श्रेणी के लिए। तो ये हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू वो आरवां पद निकाल ले तो आर माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा अंत से आरवां पद। अगर प्रारंभ से एनवां पद पूछा जाए तो प्रारंभ से एनवां पद ये होगा, और अंत से आरवां पद कह दिया जाए यहां पे ऐसे कह दिया जाता कि अंत से एनवां पद ये कह दिया जाता, तो भी क्या हो जाता, आर की जगह पे एन आ जाता, एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखना है, पहला ये फॉर्मूला याद रखना है, सेकंड इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला याद रखेंगे। जब हमको किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता हो, पदों की संख्या, पीछे से कौन से पद का मान निकालना है या कौन से पद को निकालना है, सार्वांतर पता हो, तो अंत से एनवां पद ये, अंत से आरवां पद ये प्रारंभ से एनवां पद है। तो प्रारंभ से अगर हम पीवां पद करेंगे तो यहाँ एन की जगह पी रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करने हैं 5B। अब 5B में देखिएगा क्या है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में दिया गया है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया, पहला दिया इसका कि A1 दिया है, A1 यानी पहला पद दिया है 3, A1 3 दिया है, और AN बराबर दिया है, AN की वैल्यू हमको दी गई है, चेक करेंगे, AN की वैल्यू दी है 3 इंटू AN माइनस 1 और माइनस 1, सॉरी प्लस 2 है, ये सेकंड क्वेश्चन बोल गया था, प्लस 2 सभी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। देखिएगा ये हमको दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये दिया कि A1 की वैल्यू 3 है और nवां पद जो दिया है AN वो हमको दिया है 3A n माइनस 1 और प्लस 2, सभी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, अर्थात जो भी n की वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो चेक करते हैं। अब यहां पे देखिएगा A1 की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो हम इसको हल करते हैं और संगत
श्रेणी निकालते हैं या अनुक्रम निकालते हैं। तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा, हमको ए एन की वैल्यू दी गई है 3 a n - 1 + 2 ये दिया है, और n बराबर अब हमको वैल्यू रखनी है। अब देखिएगा n बराबर 1 रख सकते हैं, तो 1 हम पहले से यहाँ पे दिया गया है। अब हम रखेंगे n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 3 × a2 - 1 और प्लस का हो जाएगा 2। अब देखिएगा कितना हो जाएगा 3a1 + 2। अब देखिएगा a1 की वैल्यू हमको दी है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 + 2। तो यहाँ पे चेक करेंगे 3 3 जा 9 2 11। a2 की वैल्यू आ गई है 11। अब हम क्या करेंगे, a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे, a5 निकालेंगे, अर्थात इसके 5 पद निकालने हैं। तो चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n बराबर 3 रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। चलिएगा, तो a3 कितना हो जाएगा, a3 3 - 1 और +2। तो देखिएगा 3a2 + 2, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 × a2 की वैल्यू 11 + 2। तो यहाँ पे चेक करेंगे 11 तिया 33, 33 और 2 हो जाता है 35। देखते हैं, a3 की वैल्यू आ गई 35। चेक करेंगे a बराबर कितना रख दें। अब a बराबर a4 निकालना, तो n बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम n बराबर 4 रख देंगे समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा, a4 बराबर 3a4 - 1 + 2 3a3 + 2। देखिएगा, अब यहाँ पे a3 कितना निकल के आया, 35 रख देंगे, 3 × 35 और प्लस का हो जाएगा 2। तो 35 या 105 और 2 हो जाएगा 107। a4 भी आ गया हमारा। अब हमको a5 और निकालना है, तो a5 कितना हो जाएगा, तो a5 के लिए n बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 जो दिया है an की वैल्यू दी है, इसमें हम फिर से a बराबर कितना रख दें, 5 रख दें। तो a5 बराबर हो जाएगा a4 यानी 3a4 + 2। हम डायरेक्ट एक स्टेप हमने यहाँ से बढ़ा दिया है। चेक करेंगे 3, अब 107 वैल्यू है, किसकी है, a4 की वैल्यू है, प्लस का 2। देखिएगा 3 7 21 और 3 एकम 3 प्लस का 2। तो यहाँ पे हो जाएगा a5 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा a5। अब संगत हमको श्रेणी लिखनी थी, तो श्रेणी कितनी हो जाएगी, श्रेणी क्या हो जाएगी, देखिएगा a1 क्या, a1 a2 a3 a4 है ना, a4 a5 ऐसा हो जाएगा ना, a5। तो कितना कितना आ जाएगा, चेक करिएगा 3 11 35 एंड 107 और 2 323, ये आ चुकी है इसके संगत श्रेणी। तो चेक करिएगा इस आंसर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा इसको साफ करते हैं और तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और सबसे बेहतर काम तो यह है कि जब भी क्लास लेने बैठो पेन और कॉपी को लेकर के बैठे, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है पहले का, चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे a1 की वैल्यू दी है -1, देखिएगा
A1 की वैल्यू -1 दी है और AN की वैल्यू दी गई है कितनी, AN बराबर दिया है AN -1 अपॉन N, जहां N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, N की जो वैल्यू होगी या तो 2 के बराबर होगी या 2 से ज्यादा होगी। चेक करेंगे। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, हल करेंगे तो यहां पे देखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं AN की वैल्यू कितनी दी है, AN -1 अपॉन, यहां पे क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लगता है कि ये जो -1 है ये -1 इस n के साथ होगा। चेक करना तो एक बार क्वेश्चन को, यहाँ किताब में भी ये थोड़ा सा मिस्टेक करके दी गई है, देखिएगा ऐसा लिखेंगे है ना, तब हम चेक करेंगे। किताब में ऐसा दिया है AN -1 दिया है, ये AN की वैल्यू और अपॉन n दिया है, लेकिन ऐसा चेक करेंगे कि ऐसा होगा AN -1 अपॉन n, इसको चेक करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको चेक करते हैं। चलिएगा n, इसको डाल लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब n की वैल्यू के यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू 2 रखते हैं, n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम वैल्यू रखेंगे 2 n की जगह पे तो कितना हो जाएगा, A2 बराबर A2 -1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे A1 अपॉन हो जाएगा 2, A1 की वैल्यू हमको दी -1 अपॉन 2, तो A2 की वैल्यू यहाँ से भाई मेरे आ चुकी है -1 अपॉन 2। अब फिर से 3 रखेंगे, n बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में फिर से n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना होगा, A3 बराबर A3 -1 अपॉन 3, तो चेक करेंगे ये कितना हो जाएगा, A2 अपॉन हो जाएगा 3 और A2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है -1 अपॉन 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 1 लिख लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 6। A3 की वैल्यू आ गई है, A3 की वैल्यू आ चुकी है -1 अपॉन 6। अब n की वैल्यू फिर हम आगे बढ़ाएंगे, n बराबर अब 4 रखेंगे, 4 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, A4 बराबर A4 -1 अपॉन n की वैल्यू हमने 4 रखी है तो 4 रख देंगे। अब A3 हो जाएगा A3 अपॉन 4, तो A3 की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे भाई, A3 की वैल्यू -1 अपॉन 6 और अपॉन है 4 अपॉन 1, तो ये ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो A4 की वैल्यू कितनी होगी, A4 की आ जाएगी -1 अपॉन 6 चौको 24 आ जाएगी, ये वैल्यू आ चुकी A4 की। A5 निकालेंगे तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा, 5 समीकरण 1 में रखने पर, और रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा A4 यानी A5 -1 अपॉन 5, देखेंगे ये हो जाएगा A4 अपॉन 5। A4 की वैल्यू कितनी है चेक करेंगे, -1/24 और बटे में 5/1, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो 24 पंचे 120 होता है, -1/120 हो जाएगा। यहाँ पे A5 भी आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको श्रेणी लिखनी है, अनुक्रम से भैया श्रेणी अनुक्रम लिखना, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, तो श्रेणी ये हो जाएगी A1, A2, A3, A4, A5, कितना होगा A5, वैल्यू रख देते हैं। A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू -1/2, A3 की वैल्यू -1/6, A4 की वैल्यू -1/24,
एंड माइनस का 1/120। ये चेक करिएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करिएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करिएगा। देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन इसी का दिया गया है, a1 की वैल्यू दी a2 के बराबर और ये भी दिया है 2। चेक करते हैं। इसी का तीसरा पार्ट क्या दिया गया है? पहले का तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिएगा, इसका तीसरा पार्ट दिया है पहले का कि a1 बराबर a2 बराबर 2 दिया है। यहां पे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है। सॉरी, क्या बात है, पलट दिया। हाँ, इसकी वैल्यू चेक करेंगे कितनी दी गई है। यहाँ पे an दिया है, an का मान दिया गया है an -1 जहां n इज ग्रेटर देन 2। अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे इसको। देखिएगा क्या दिया है, हमको हल करना है और क्या करना है, इसके संगत अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं। तो चेक करेंगे, यहाँ पे जो भी हमको दिया वो पहले लिख लेते हैं। an की वैल्यू हमको दी an -1 और -1 ये दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब n की वैल्यू जो रखनी है मेरे भाई वो कितनी रखनी है, 2 से बड़ी रखनी। n इज ग्रेटर देन 2 दिया, क्योंकि a2 दिया है, n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी पड़ेगी। 2 से बड़ी रखेंगे तो n बराबर 3 और समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना होगा, a3 हो जाएगा बराबर a3 -1 और -1। तो a3 कितना हो जाएगा, 3 में से -1 करेंगे तो a2 -1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 -1 करेंगे तो a3 जो आएगा 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, a बराबर रखेंगे कितना, सॉरी n बराबर रखेंगे 4 रखने पर, तो कितना हो जाएगा, a4 बराबर a3 -1। हम डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, क्योंकि यहां से -1 करेंगे तो कितना आएगा, वही आ जाएगा। तो a3 कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू 1, 1 -1 हो जाएगा 0। तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चेक करेंगे, n बराबर रखेंगे कितना, n बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा, देखिएगा a5 बराबर a4 -1। डायरेक्ट हम यहां रख देंगे समीकरण 1 में, तो 4 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। तो यहाँ पे a4 की वैल्यू आ गई 0, तो 0 -1, तो a5 आ गया -1। यहाँ पे चेक करेंगे। अब इसमें मुझे क्या करना था, संगत श्रेणी लिखनी थी। तो श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी क्या होगी, a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा a5। तो चेक करेंगे कि a1 और a2 की वैल्यू कितनी है, 2 2 है, 2 कामा 2। अब यहाँ पे a3 कितना है, 1 है, a4 कितना है, 0 है, यहाँ पे -1 है। तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करिएगा और तुरंत नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट इसका तुरंत लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सबसे जबरदस्त क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। बढ़ते हैं आगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में
श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखते हैं ये जो रिक्त बॉक्स दिए गए हैं इस खानों में क्या भरा जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, एक 2 दिया है, 2 और एक बॉक्स दिया है और इसके बाद एक 26 नंबर दिया है। तो चेक करेंगे बेटा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएं तो इसमें हमको क्या करना है, इसके nवें पद का एक फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था उसको याद रखना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a है प्रथम पद, d है सार्वधातुक, n है पदों की संख्या। तो इसके लिए देखिएगा ये AP में दिए गए हैं, किस में दिए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो हम AP में लिख देते हैं। AP में दिया है 2 कामा बॉक्स दिया है और 26 दिया है। तो चेक करिएगा यहां पे ये हो जाएगा पहला पद A1 A2 A3। हम इसको 2 तरीके से कर लेंगे। कैसे, पदों की संख्या पता है, इस फॉर्मूले में रख देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना होता, समान होता है। अर्थात ये समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी है तब क्या होगा, D1 बराबर होगा D2 के, अर्थात A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। अब देखिएगा A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू हमने मान लिया कि इसमें x भर लेते हैं, है ना। A2 की वैल्यू हमने x लिख दी माइनस 2 रख दिया। अब A3 कितना 26 माइनस का A2 की वैल्यू x रख ली। इसको इधर ले आओ तो इधर आएगा x प्लस का x हो जाएगा 26 और प्लस का 2 हो जाएगा और x हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 28। तो x की वैल्यू 14 2 जा होता 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 हो जाएगी। तो इसमें क्या भरा जाएगा, जो x का मान आया है वही इस बॉक्स में भर दिया जाएगा। तो चेक करिएगा, देखिएगा इसको और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा क्या दिया है। इसमें देखिएगा एक बॉक्स दिया है, कॉमा 13 दिया है, फिर देखिएगा एक बॉक्स दिया है, फिर यहां पे एक 3 दिया है। अब यहां पे 4 पद दिए गए हैं, देखिएगा। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो AP में है, तो हमने लिख दिया है कि एक बॉक्स है, एक 13 है और एक बॉक्स है और फिर एक 3 है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम देखते हैं कि इसका जो प्रथम पद होगा, हमने मान लिया है कि प्रथम पद इसका x है, कितना है x है, या हमने बेटा यहाँ पे चलिएगा प्रथम पद a मान लिया है। बहुत अच्छी बात है, a तो होते ही है, अब a मान लिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखिएगा a हो गई, पदों की संख्या 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हो गई। अब इसका A1 A2 सार्वधातुक D निकालेंगे तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, सार्वधातुक मिल गया। तो यहाँ पे चेक करेंगे nवां पद, तो nवां पद चेक करिएगा कितना दिया है, 3 दिया है। nवां पद यानी नंबर ऑफ A4 सीधे से डायरेक्ट लिख देते हैं A4, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A3 A4, अर्थात चौथा पद दिया गया है। देखिएगा चौथा पद कितना होता है, दिया है। अब हम चौथा पद ना लिख करके हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू चेक करिएगा, A4 की वैल्यू 4 कितनी दी है, 3 दी है। a की वैल्यू हमने a लिया है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू चेक करिएगा 13 माइनस a। यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा
3 बराबर a और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 13 तिया 39 माइनस 3 एकम 3a, तो 3a देखिएगा इधर कितना बचेगा 3 इजिकल टू माइनस का 2a प्लस का 39। अब माइनस 2a इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां पे हो जाएगा 2a बराबर 39 माइनस का हो जाएगा 3, तो 2a बराबर हो जाएगा 36 और a की वैल्यू आ जाएगी 18, 18 दूनी 36, a की वैल्यू आ गई 18। अब हमको निकालना a3, चेक करेंगे a3 निकालना है। तो a3 अभी हमने जब शुरुआत किया था आज की क्लास को, तो वहां पे हमने समानता श्रेणी में a3, a4, a5, an सभी की पद के हमने मान बताए थे जब a और d पता हो तब। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे d निकालेंगे। d कितना होगा, d हो जाएगा, देखो d कितना है 13 माइनस a है, तो 13 माइनस a की वैल्यू कितनी है 18। अब 13 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा, बचेगा क्या। अब a3 निकालना हमको, a3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a3 हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि एक d कम होगी किससे, टोटल टर्म्स ऑफ यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा चेक करेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम 18 प्लस 2 गुणा माइनस का 5। अब चेक करेंगे 18 में से 5 दूनी 10 कम करेंगे तो आ जाएगा ये 8। a3 की वैल्यू भी आ गई 8। यहाँ पे भर दिया जाएगा 8 और यहाँ पे भर दिया जाएगा कितना भरा जाएगा 18। ये वैल्यू आपके आ चुके हैं, दोनों बॉक्स में भर देंगे। बताइएगा समझ में आया होगा तो फटाफट आप इसको नोट करिएगा। चलिएगा हम बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। चलिएगा इसको हम साफ करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी का तीसरा पार्ट दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, पहले दिया है प्रथम पद एपी में दिया है, तो एपी हम ऐसे लिख देते हैं कि 5 कमा एक बॉक्स दिया है, एक बॉक्स दिया है, फिर से एक बॉक्स दिया है, चेक करेंगे। और अंतिम पद इसका दिया है 9 सही 1/2, चेक करेंगे इसको। अब हमको 4 पद दिए गए हैं, a1, a2, a3 और a4। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहां से क्या करना है, हमको a2 और a3 की वैल्यू निकालनी है जो हमको नहीं दी गई है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाती है 5 और a4 की वैल्यू हो जाती है 9 सही 1/2, अर्थात a4 हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19/2। यहाँ पे चेक करेंगे कि a4 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 19/2। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे d निकालेंगे। कैसे निकलेगी, a4 कितना होता है, तो a4 हो जाएगा मेरे भाई, a4 हो जाएगा a प्लस 3d। कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो हम इसको लिख देंगे a प्लस 3d बराबर 19/2। तो a की वैल्यू तो पता है, तो 5 प्लस 3d और बराबर 19/2। तो यहाँ पे 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस के 5। तो यहाँ पे 3d की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 9/2। देखिएगा 3 तिया 9, तो d की वैल्यू मेरे भाई आ गई यहाँ पे 3/2। चेक करेंगे d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम a2 निकाल लेंगे, a3 निकाल लेंगे, तो कितना होगा, तो a2 हो जाएगा a प्लस d। तो a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3/2, तो 5 दूनी 10 और 3 13/2। a2 की वैल्यू आ गई मेरे भाई। चेक करेंगे a3 की वैल्यू,
तो A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 हो जाता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 5 प्लस 2 गुणा 3/2, चेक करेंगे D की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो A3 हो जाएगा 8। चेक करेंगे, यहाँ पे 8 भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा, देखिएगा 13/2। चेक करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन फिर से दिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक श्रेणी दी गई है और श्रेणी का देखिएगा प्रथम पद भी दिया गया है। देखिएगा 4th क्वेश्चन इसी का दिया है कि AP एक दी गई है -4, 4 बॉक्स दिए गए हैं, 4 बॉक्स दिए गए हैं, देखिएगा, और दिया है अंतिम पद दिया है 6। देखिएगा अब इसमें हमको ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना है। देखिएगा A1 हो गया, A2, A3, A4, A5, A6। चेक करेंगे कि यहाँ पे हम A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4, A5 कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए जो भी हमको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमको दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया है, A की वैल्यू दी है -4, हमने लिख दी है। हमको A6 दिया है, A6 दिया है 6, तो A6 होता क्या है, A6 क्या होगा, जब A4 A प्लस 3D है तो A6 कितना होगा, 1D कम कर देंगे, 1D कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस का 5D कितना हो जाएगा, A प्लस 5D, और ये दिया है 6। A की वैल्यू रख देते हैं -4 प्लस 5D बराबर 6, और देखिएगा 5D की वैल्यू हो जाएगी, इसको 4 को इधर भेजेंगे जुड़ जाएगा, तो ये D की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10। D की वैल्यू आ चुकी है 2। अब D की वैल्यू 2 आ गई तो हमको क्या करना, A2 निकालना, A3, A4, A5, तो A2 कितना होगा, A प्लस का D होगा, क्योंकि जितने पद हैं उससे एक D का गुणांक कम होगा। चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2, तो यहाँ पे -2 होगा। A2 मिल गया। A3 निकालेंगे तो A3 होगा A प्लस का 2D। अब देखिएगा A की वैल्यू -4 प्लस 2 गुणा 2 करेंगे, D की वैल्यू रख दी, तो यहाँ 4 -4 होंगे, -4 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 0। A3 की वैल्यू आ गई 0। A4 निकालेंगे, A4 कितना होगा, A प्लस 3D होगा। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2 होगा, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। A4 आ जाएगा 2, A4 आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम चेक करेंगे A5, तो A5 कितना होगा, A प्लस का 4D, तो A की वैल्यू -4 प्लस 4 गुणा यहाँ पे 2 करेंगे, तो -4 प्लस के 8, और 4 में देखिएगा 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। A5 आ गया, A5 आ गया, तो इनमें हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो A2 देखिएगा कितना आया, A2 की वैल्यू जो आई है -2 आई है। A3 की वैल्यू चेक करिएगा 0 आई है, और A4 की वैल्यू 2 आई है, और A5 की वैल्यू चेक करिएगा 4 आई है। तो हम ऐसे इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन भी हमको बहुत ही अच्छा दिया है, तो चेक करेंगे क्या दिया है। सेकंड का 5वां पार्ट क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन का 5वां पार्ट क्या दिया है, ऐसा ही दिया है, A की वैल्यू इसमें दी नहीं गई है, और हमको D की वैल्यू भी नहीं दी है, तो चेक करेंगे कैसे निकालेंगे इसको। तो चेक करिएगा, AP दी गई है, एक बॉक्स दिया है, 38 दिया है, और यहाँ पे एक और बॉक्स दिया है, ऐसे एक और बॉक्स दिया है,
3 बॉक्स दे दिए गए और अंतिम पद माइनस का 22 दिया है। चेक करेंगे कि इसमें हम इन बॉक्सेस में क्या भरेंगे, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? तो चेक तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो पहला यहाँ पे हमने मान लिया कि हमने पहले जो बॉक्स है उस बॉक्स में हमने भर दिया है ए। तो चेक करेंगे, ए की वैल्यू इसमें ए दी गई है। ठीक है, डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई ये A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो डी की वैल्यू होगी A2 माइनस A1 अर्थात 38 माइनस का ए, ये हो जाएगा। A6 की वैल्यू जो होगी, A6 की वैल्यू जो होगी वो कितनी है? माइनस का 22 है। माइनस 22 है तो हम क्या करेंगे? A6 होता क्या है? A6 होता मेरे भाई A प्लस का 5D माइनस का 22। अब यहाँ पे A और D की वैल्यू रख देते, A की वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू यहाँ पे रखी है A और 5 इंटू D की वैल्यू चेक करिएगा। D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38 माइनस A। तो 38 माइनस A बराबर माइनस का 22। देखिएगा A प्लस 5 अट्ठे 40, 5 15, 15 4 19 माइनस का 5A बराबर माइनस का 22। यहाँ पे माइनस के 4A बचेगा और देखिएगा प्लस का 190 बराबर माइनस के 22। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 4A बराबर हो जाएगा 190 प्लस का 22। तो देखिएगा 4A बराबर 2, 8 और 9 2 11 और 2। देखिएगा अब चेक करेंगे कि A की वैल्यू कितनी आ जाती। 4A बराबर 212 और A बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी 53। कितनी आ गई? 53 आ गई। तो यहाँ पे चेक करेंगे D की वैल्यू कितनी होगी। तो D की वैल्यू कितनी होगी? 38 माइनस के 53 होगी। तो D की वैल्यू घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, माइनस के 15 होगी। कितनी होगी? माइनस के 15 होगी। अब एक काम करते जाएं, डायरेक्ट हम क्या करते जाएं, इसमें से सभी A2 में से माइनस 15 घटा दें, इसमें से हम घटाते चले जाएं तो ये डायरेक्ट आता जाएगा। हमको क्या करना है? A3 निकालना है। तो A3 क्या होगा? A प्लस 2D होगा। A की वैल्यू चेक करिएगा, A की वैल्यू यानी A की वैल्यू आ गई है 53 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू माइनस 15। चेक करेंगे 53 माइनस 15 दूनी 30, तो 3 बचेगा 2 बचेगा। हमको मिल गया है A3। A4 निकालेंगे मेरे भाई। A4 हो जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू चेक करिएगा 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15, 53 माइनस 45 घटाएंगे, 13 में से 5 गए 8, माइनस का 8 आ जाएगा A4। A5 निकालेंगे तो A प्लस का 4D। तो A की वैल्यू 53 माइनस 4 इंटू माइनस के 15। तो चेक करिएगा 53 माइनस 15 चौकू 60 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के, यहाँ प्लस के बचेंगे भाई मेरे 8 बचेंगे, हाँ 8 बचेंगे, यहाँ पे माइनस के 7 बचेंगे। ये हो जाएंगे A1 A2 और A3 A4 A5 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू देखिएगा कितनी है? 23 है। 23 भर देंगे, यहाँ पे 8 भर देंगे, यहाँ पे हम माइनस के 7 भर देंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन तक के आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चेक करते हैं, एक क्वेश्चन को और करते हैं, इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, एक तीसरा क्वेश्चन और दिया है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त दिया है और आज उसी टाइप के क्वेश्चन को हमको लगाने के लिए हमने एन पदों को बेटा हमने सीखा था, एनवां पद या अंत से एनवां पद या प्रारंभ से एनवां पद। तो इसके लिए हम ये चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है तीसरा क्या दिया है? एक समांतर श्रेणी दी गई है, AP दी गई है,
3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? 78 है। देखिएगा, अब हमको ये कहा गया कौन सा पद 78 है, इसमें 78वां पद नहीं कहा है। चेक करेंगे कौन सा पद है, तो हमको nवां पद निकालना है। देखिएगा, ये अंतिम पद दिया गया है। क्या दिया है? nवां पद दिया। n की वैल्यू, पदों की संख्या निकालनी है। तो चेक करेंगे, a की वैल्यू हमको दी गई है 3, a की वैल्यू दी है 3, और d की वैल्यू चेक करिएगा तो 8 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 5। ये निकाले कहाँ से है? ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3, a4, इन्हीं में से अंतर करके हम निकाल लेते हैं d। चेक करेंगे, an की वैल्यू हमको लास्ट पद 78 दिया है, तो हमको n का ही मान निकालना है। तो an बराबर क्या होता? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया है 78। a की और d की वैल्यू रख देते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू चेक करिएगा 5 बराबर 78। 5 इंटू n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75। 3 इधर भेजेंगे घट जाएगा, तो n माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 75/5। 5 एकम 5, 5 25, तो n माइनस 1 बराबर 15। तो n की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 15 और 1 16, 15 और 1 16 हो जाएगी। यानी कि इस श्रेणी का 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। चलिएगा, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम आपने नहीं किया है कि हमारे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।